ये 2G का मतलब है 2 जनरेशन वाला पॉलिटिशियन, समझ गए? जिसका बाप मुख्यमंत्री तो बेटा भी सोचता है कि मुख्यमंत्री ऐसा ही बन जाए। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव ग्रुप के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित एवं समृद्ध बिहार की परिचर्चा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर रमन रंजन जी, डॉक्टर एस मधुर जी, एसएन सिन्हा जी, आप थोड़ा पीछे, डॉक्टर अनिल कुमार जी, अमित जी, डॉक्टर विवेकानंद जी, आदरणीय ओम प्रकाश मेहता जी, वीरेंद्र मौर्य जी, विनय कृष्ण जी, विजय जी, डॉक्टर मनोज जी, पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह जी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण मेहता जी, आदरणीय उपेंद्र जी, आदरणीय शिवधारी बाबू, सभी मंच पर बैठे सभी साथीगण और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, एक महत्वपूर्ण चर्चा आज आपने डाला है। शिक्षित बिहार बनाना और स्वस्थ बिहार बनाना, समृद्ध बिहार बनाना। हमको और आपको, हम कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन अभी कह दिया जाए कि 4 लाख रुपया आपको हॉस्पिटल में जमा करना है तो 4 बार इधर और उधर देखना पड़ता है। तो हम समृद्ध बिहार बनाने के, शिक्षित बिहार बनाने के और स्वस्थ बिहार तभी होगा जब हम पूरी तरह व्यवस्था को बदले। हम किसान के बेटा हैं। मेरी मां जब तक जिंदा रही साथियों, मैंने तो उस पूरे इलाके में देखा, उनसे ज्यादा किसानी किसी ने नहीं किया। और लगातार हम आर्थिक रूप से आज यदि समृद्ध हैं तो मेरी मां ने किसानी करके हम लोग को खड़ा किया। और मेरे पिताजी और मैं दोनों मिलकर लगभग 15 बार सदन में आ चुका हूं। मेरी संपत्ति में कोई रोल हमारे लोगों का नहीं हो सकता, वो हमारी मां का ही रोल था। इसलिए समृद्ध बिहार बनाने और स्वस्थ बिहार बनाने के लिए चीजें स्थापित करनी होगी। देखिए, शिक्षा एक आसान रास्ता है अमीर बनने का, और जो दूसरा रास्ता पकड़ता है उसको जेल भी जाना पड़ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम सभी नौजवान साथी से जरूर आग्रह करेंगे कि ज्ञान अर्जन ही करना है साथी। और आप यदि शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, आसान रास्ते से अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए परिश्रम अभी ही आपको करना पड़ेगा, बाद में नहीं हो सकता। कुछ लोग जो है आजकल राम अपने पर जा रहा है, पता है ना। कुछ लोग कह रहा है कि नीतीश बाबू आज दशरथ है, और कुछ लोग अपने आप को राम कह रहा है। अरे हम तो यही समझते हैं कि बिहार के पिछड़ों का रावण कौन है? बिहार में रावण कौन है? तो 2G वाले लोग जो रावण बने हुए हैं, बिहार के पिछड़ों का विरोधी वही है, अति पिछड़ों का विरोधी वही है। बिहार में यदि लालू जी को कहीं खड़ा कर दीजिए तो अति पिछड़ा और दलित ऐसे ही भाग जाएगा। तो जो व्यक्ति रावण का प्रतीक हो वो कभी राम हो सकता है क्या? इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट रहिए, ये बिहार अब समृद्धि की ओर जाएगा, विकसित होगा।
और एक एक जो रोजगार है साथियों, 2020 में जो हमारा कमिटमेंट है कि बिहार को विकसित बनाने के लिए निश्चय पार्ट 2 में जो 10 लाख सरकारी नौकरी है, इस सपने को भी हर हालत में 2025 के पहले पूरा करने का काम किया जाए। आज देखिए 2,76,00,000 परिवार है बिहार, उसमें से 94 लाख परिवार ऐसे, मतलब 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो आमदनी के तौर पर साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाते। उसकी चिंता करने के लिए हम लोगों ने तय किया। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगभग 1,80,00,000 परिवार को सीधा मुफ्त अनाज 5 किलो दे रहे हैं और 5 किलो अनाज के साथ साथ अभी 2 दिन पहले हमने फैसला लिया कि 1,80,00,000 परिवार को 5 लाख का 5 किलो अनाज तो मिलेगा ही, 5 लाख तक का उसका बीमा भी होगा, जिससे कि वो बीमार पड़े तो सीधे हॉस्पिटल में। जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि आज लगभग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, पॉलिटेक्निक, यह बच्चे कोचिंग करने के लिए पूरे बिहार से लगभग 50,000 करोड़ रुपया का राशि हम दूसरे राज्य को देते हैं। और ऐसा बिहार बनाना है। सरकारी स्तर पर तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं साथियों, जब हम कर्नाटक जाते हैं, हम तमिलनाडु जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, सरकारी कॉलेज तो है ही, वहां पर प्रत्येक प्रखंड में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और हम अभी जिले बैठते हैं, हम लोग को ऐसा समृद्ध बिहार बनाना है कि हमारा एक भी बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाए। सारी व्यवस्था बिहार में करना है, सारी व्यवस्था खड़ा करना है और सरकारी स्तर पर भी खड़ा करना है और प्राइवेट स्तर पर भी खड़ा करना है। यह समृद्ध बिहार कभी बनेगा। आज हमने योजना, लघु उद्यमी योजना की शुरुआत किया। 50,000 लोगों को सीधा रोजगार देने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था खड़ा किया, उसको 2 लाख रुपया देंगे। इससे काम नहीं चलेगा, जानता हूं। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार बदले। वर्कर से आप क्या करते हो, कहेगा 100% पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई धंधा नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा। लेकिन अब बिहार को बदलना है और बिहार तभी बदलेगा जब हम समृद्धि नीचे में उद्योग के चीजों को खड़ा करें। एक एक सेक्टर बांटिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कीजिए, कोई आर्थिक तौर पर समृद्ध होना चाहते हैं, उसको काम करना पड़ेगा। कोई ठेकेदारी करता है, कोई रोजगार करता है, कोई उद्योग लगाता है, लेकिन चीजें खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों, मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मैं तो अपने आप को राम का वंशज मानता हूं कि भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और लव कुश समाज से हम आते जरूर हैं, लेकिन क्योंकि देखिए इस बिहार को बनाना है और आपका जो थीम है शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित बिहार, तो लव कुश तो प्रभु श्री राम जो उनके सगे पिता थे। ये पूरा रामायण जब आप देखेंगे तो आपको खुद जवान साथी सरकारी नौकरी में यह ज्ञान अर्जन का काम सिर्फ कर सकते हैं अभी ही आप। और ज्ञान एक बार अर्जन कर लिया तो जीवन भर उस ज्ञान के बल पर आप सत्ता का उपभोग कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। क्योंकि कुछ लोग इस देश में हैं
कोई 2G है, कोई 3G है, कोई 4G। 2G का मतलब समझे, ये IT वाला में नहीं बोल रहा हूं। ये 2G का मतलब है 2 जनरेशन वाला पॉलिटिशियन, समझ गए? जिसका बाप मुख्यमंत्री तो बेटा भी सोचता है कि मुख्यमंत्री ऐसा ही बन जाए। अरे मेहनत करना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और 30 दिल्ली के चारों तरफ जो है किलाबंदी करूंगा, और जो स्मगलिंग का काम कटिहार और पूर्णिया से होता है उसको पूरी तरह बंद भी कर देगा। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मुलायम सिंह जी ने तो अपने नाम पर वोट लिया और बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। और यहां भी लालू प्रसाद जी लंबे समय तक कहे, जगदेव बाबू को खूब याद करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, और अब कहते हैं कि रानिये के पेट से राजा पैदा होगा। तो साथियों एकदम स्पष्ट है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र आपके ताकत है, और आप जिसको देंगे ताकत वही सत्ता तक बैठने का काम करेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कल देखा कि मैंने सुना 2G 3G, एक वो है 4G। 4G तो भूल गए थे, इसलिए 4G फिर याद करा रहा हूं। 4G वाला कौन है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी वाले। अब देखिए, कोई व्यक्ति 10 साल 15 साल से पॉलिटिक्स में हो, और कोई लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन है। 4 दिन यात्रा करना है और 5वें दिन सिंगापुर या इटली चले जाना है, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री हुए, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुई, पिताजी देश के प्रधानमंत्री हुए, माताजी सुपर पावर हुई, और अब बेटा जो है कहता है कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो हम देश बर्बाद कर देंगे, कांग्रेस पार्टी बर्बाद कर देंगे। इसलिए साथियों स्पष्ट है, इसलिए कहता हूं हमारे में टैलेंट है। हम बिहारी इसलिए कहते हैं कि हम में टैलेंट है, इसलिए कि इस देश में सबसे बड़ी परीक्षा IAS और IPS की होती है, और सबसे ज्यादा कौन पास करता है? इसका मतलब बुद्धि तो है ही ना, है? इस बुद्धि को प्रयोग करना है, क्योंकि श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की और पूरी व्यवस्था को खड़ा किया, लेकिन अब बदलना और बड़ा। आज मैं बैठ जाइए, आप लोगों की भी बात करूंगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए सबसे बड़ी चीज है, बैठ जाइए दीदी, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये हमारे पास गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पास नालंदा रहा, विक्रमशिला रहा, दुनिया को मार्गदर्शन हम देते रहे, और यही मगध का, यही पटना की धरती जो पाटलिपुत्रा के तौर पर जानी जाती है। इतिहास हमारे बड़े हैं, इतिहास को फिर से जमीन पर उतारना है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जमीन पर उतारना पड़ेगा। कि आज हमारे बच्चे कोटा चले जाइए, पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी और पढ़ाने वाला भी शिक्षक बिहारी।